तुम्हें अभी लंका के राजा रावण की महानता नहीं पता, उसकी वीरताएं गाथाएं नहीं पती। हमारी गाथा को उमापति महादेव जानते हैं। हमने किस प्रकार एक शीश करके उनके चरणों में दिए हैं, वो भी इस बात को मानते हैं। इन भुजाओं ने कैलाश पर्वत को उठाने की शक्ति रखी है। बस लंकेश, तुमने दूत का अपमान करके नीति के अनुसार तो मुझे रहना ही नहीं चाहिए यहाँ पर। अब मेरे सामने केवल दो रास्ते हैं। मुझे अपना दूत का प्रस्ताव रखे बिना ही यहाँ से चला जाना चाहिए, परंतु क्योंकि केवल तुम्हारा ही नहीं, पूरी लंका का जिसमें भला है और पूरी प्रजा का जिसमें भला है, उनकी कुशल के लिए मैं प्रभु श्री राम का संदेश दूं। रही बात स्थान की, तो मैं स्वयं भी अपना स्थान खुद बना लेता हूँ, उसके बाद मेरे प्रभु का संदेश तुम्हें सुनाता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। क्योंकि आप मेरे पिता के मित्र भी हैं, इसलिए आपकी भले ही के लिए मैं मेरे प्रभु श्री राम का संदेश आपको कहूंगा। आप उत्तम कुल से आते हैं, ऋषि पुलस्त्य की संतान हैं। आपने ब्रह्मा से वर पाया है और भगवान शंकर को प्रसन्न करके आपने महान पांडित्य को पाया है, परंतु थोड़ी कुबुद्धि और कुसंग के कारण आज आपने ऐसा कुकृत्य किया है मां जानकी को हर के, जो क्षमा योग्य नहीं है। परंतु फिर भी मेरे प्रभु श्री राम ने आपके लिए शांति दूत बनाकर मुझे भेजा है, वह संदेश में कहूंगा। शांति दूत? क्या तेरा वो भिखारी राजा शांति चाहता है? क्या वो डर गया, युद्ध से डर गया क्या? उसको पता है लंकापति रावण क्या है। तुझे नहीं पता मूर्ख बानर? लोकपाल दिक्पाल हमारे नाम से थर थर कांपते हैं। जब हम चलते हैं तो धरती का मान होती है, पवन सांस लेना बंद कर देते हैं, अग्नि को हम भस्म कर देते हैं। क्या तुझे हमारी प्रभुता वीरता पे संदेह है? लंकेश, आप गलत समझ रहे हैं। मेरे प्रभु डरे नहीं। सेतु बांधकर लंका के इस पार, लंका के द्वार पर लंका की मौत खड़ी है, और तुम्हारे इतने महान कुकृत्य के बाद भी प्रभु श्री राम, जो कि शरणागत वत्सल है, उन्होंने मुझे दूत बनाकर इसलिए भेजा है कि अगर कोटि विप्र बदला ही जाऊं, आए शरण तब ही नहीं जाऊं। अगर तुमने कोटि कोटि पाप किए हैं, परंतु फिर भी प्रभु श्री राम के चरणों में अपने समस्त दोषों को अर्पण करके और मां जानकी को वापस कर दोगे, तो वो तुम्हें अभय दान देंगे। अन्यथा पूरी वानर सेना लंका के द्वार पर खड़ी है, लंका की मौत बनकर प्रभु श्री राम का एक इशारा मात्र हो जाए तो लंका अस्त ध्वस्त हो जाए। वह कायर नहीं है। उस राम की सेना में है क्या कुछ बानर, कुछ भालू? ये हमारे जो देख रहे हो ना सेनापति, ये उनका हार है आहार। आपकी सेना को यूं ही भोजन की भांति खा जाएंगे, और अगर उस राम को सीता ही चाहिए ना, तो उससे कहना ये कोई दान में देने वाली वस्तु नहीं है। ऐसा अनमोल रतन बाहुबल से जीता जाता है, बाहुबल से। बाहुबल की बात मत करो रावण, क्योंकि प्रभु श्री राम ने मां जानकी को भी बाहुबल से ही जीता है। शायद तुम भूल गए हो, मिथिला नरेश महाराज जनक की सभा में प्रभु श्री राम ने वह शिव धनुष भंग करके मां जानकी को पाया है, जो किसी समय तुमसे हिला भी नहीं था। छोड़ो इन अलग अलग बातों में क्या रखा है।
आपने कहा था तो हमारे मित्र के पुत्र हो, किस कुल से आते हो तुम? बताओ। मैं महाराज बाली जो कि इंद्रपुत्र हैं, उनका पुत्र अंगद हूँ। क्या? एक प्रचलित कथा ये भी है। बाली के पुत्र? जी, वो तो हमारे परम मित्र थे। और तुम तुम्हारे पिता के हत्यारे राम के साथ मिल गए? तुम्हें शर्म नहीं आई? महाराज, सुग्रीव के डर से अंगद का किसी ने साथ नहीं दिया होगा, इस कारण इसे वहां सेवा करनी पड़ रही है। ऐसा है तो अंगद हमारे साइड आ जाओ। रात को चुपके से जाकर राम को मार देना, हम तुम्हें वहां का राजा बनाएंगे। हम सुग्रीव से भी निपट लेंगे। ऐसा करो कि तुम हमारे साथ आ जाओ। छोड़ो, उस राम में क्या रखा है? वन वन भटकता फिर रहा है। एक प्रचलित कथा मैंने ये भी सुनी है कि मेरे पिता महाराज बाली ने एक रावण को अपनी पूंछ में बांधकर पर्वत पर्वत पर घूमते रहे थे। क्या वही रावण हो क्या? अरे तुम्हारे पिता तो हमारे परम मित्र थे। हम तुम्हें बताते हैं हम कौन से रावण हैं। इन भुजाओं ने पर्वत उठाया है और 9 ग्रह हमारे बंदी बने हुए हैं। तुम क्या जानते हो? हमने ऐसे ऐसे युद्ध लड़े हैं, देवता भी हमारे नाम से कांपने लगते हैं। रावण रावण रावण, बहुत हो गया रावण रावण। एक बात बताओ, तुमने दुराचार और नर बानर कई राजाओं को बंदी बनाकर और उनके राज्य हड़पकर और पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा रखा है। तुम जानते नहीं, ऐसी अनीति और अशक्ति का जब प्रभाव ज्यादा बढ़ता है तो प्रभु स्वयं अवतार लेते हैं। और रावण रावण, आप ये बताओ हो कौन से रावण? एक रावण के बारे में तो ये भी सुना है कि वह पाताल में बाली से विजय प्राप्त करने के लिए गए थे और वहां बालकों ने घुड़सवार होकर इतना मारा, फिर बाली ने उनको बचाया। एक रावण के बारे में मैंने ये भी सुना है कि सहस्त्रबाहु ने कीड़े की भांति उसको मसलना चाहा, पर ऋषि पुलस्त ने कहीं उनके प्राण बचाए। और एक रावण के बारे में मैंने ये भी सुना है कि मेरे पिताश्री उनको अपनी कांख में दबाकर पूजा में लीन रहे। कौन से हो इनमें से आप? मूर्ख बानर, इतनी अनर्गल बात कर रहा है। एक बात बता, तेरी उस सेना में एक ऐसा योद्धा बता दे जिसे मुझे लड़कर आनंद मिले। सही बात है, ऐसा एक भी योद्धा नहीं है जो तुमसे युद्ध करके शोभा पाए। सब महान है। सेनापति, ये बहुत बोल चुका। हमारी सभा में जो कोई इतना बोले उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तू दूध है तो कुछ भी बोलेगा, इसको बंदी बना ले जाए। दूध हो तो अपनी मर्यादा में लो। रुको ब्रह्मेश, तुम्हारे बल का प्रताप मुझे ये क्या बताएंगे? तुम्हारे बल का प्रताप ये बेचारे क्या बताएंगे? मैं तुम्हें बताता हूँ प्रभु श्री राम के नाम में कितना दम है। जय श्री राम। लंकेश, लगता है तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा साथ नहीं दे रही है। और अब हिंदी में मेरे प्रभु श्री राम का दूसरा समाचार सुनो। शांति दूत के अवसर को तो तुमने ठुकरा दिया, अब उनकी चेतावनी सुनो। प्रभु के चरणों में अगर मां जानकी को आप पूरे कुटुंब सपरिवार और अपने राजाओं मंत्रियों सहित क्षमा मांगने प्रभु के चरणों में जाते हो और मां जानकी को वापस करते हो तो प्रभु तुम्हें अभय दान देंगे। अन्यथा कल सुबह लंका पर आक्रमण कर दिया जाएगा। तुम्हारे पास केवल कल सुबह तक का समय है। अच्छा, और इन विचारों के तुम्हारे प्रताप की क्या बात करते हो? मैं
अपनी पैर अपना जंगा इस सभा में जमाता हूँ। आपके इन वीर योद्धाओं में से अगर एक भी उस पैर को हिला भी दे तो मैं अपने प्रभु श्री राम की दुहाई देता हूँ कि उनके तरफ से मैं वचन देता हूँ कि प्रभु श्री राम इस युद्ध को ना करके और बिना युद्ध किए वापस चले जाएंगे। जय श्री राम।